13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है। सुना आपने, ये इलेक्शन कमिश्नर हैं, वही इलेक्शन कमिश्नर जिनके जिम्मे फ्री एंड फेयर चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये खुद कबूल रहे हैं कि कैसे इन्होंने धांधली कराकर 13 उम्मीदवारों को जीत दिलाई। इतना ही नहीं, इन्होंने तो ऐसे ऐसे उम्मीदवारों को हरवा दिया जिन्हें 70,000 की लीड मिली थी। इनका खुलासा वाकई चौंकाने वाला है। वैसे आपको पता ही है कि हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव नतीजों ने सबको चौंका कर रख दिया। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि सारा खेल ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से हुआ और अब बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग उठ रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव में धांधली हुई या नहीं, इसके बारे में तो पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इसी साल पाकिस्तान में चुनाव हुए थे, तब किस तरह से चुनाव में धांधली हुई थी, उसका खुलासा पाकिस्तान के तत्काल इलेक्शन कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने किया था। आप खुद सुनिए। हम खबर में आपको देना चाहता हूं, मुझे ऑलमोस्ट बतौर कमिश्नर रावलपिंडी इंटरिम गवर्नमेंट ने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तकरीबन 1.25 साल पहले लगाया था। लेकिन मैं इंतहाई अफसोस से कहता हूं कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहां इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हजार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इसी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए कि हमने इस मुल्क के साथ जितना बड़ा गलत काम किया है। मैं नहीं चाहता कि मैं 1971 वाली तस्वीर दोबारा देख सकूं। जो काम हमने किया है, मैंने किया है, ये मुझे ज़ेब नहीं देता था। इसी वजह से मैंने अपने ओहदे से, अपनी सर्विस से, सब चीज़ों से इस्तीफ़ा दे दिया है और मैं जो इतना बड़ा जुर्म किया है, इसके लिए मैं अपने आप को, जो क्राइम मैंने किया है, अपने आप को मैं पुलिस के हवाले करता हूं कि मुझे इसकी भरपूर तरीके से सजा दी जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान में बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे, तब भी धांधली हो गई, जबकि भारत में ईवीएम से चुनाव होते हैं। ऐसे में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर का खुलासा वाकई हैरान करने वाला है।